अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरियन क्रिप्टो। ये पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लेक्चर 1 शो हो जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा, लिंक भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका देख लें, ये सेकंड है। तो हम यहाँ थे कि इधर आपको फ्यूचर पैनल में एक ट्रेड ओपन हुई नज़र आएगी फ्यूचर की। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग ओपन करते हैं, कोई भी फ्यूचर ट्रेड खोलते हैं, लगाते हैं, तो आपको इस तरह का एक चिट्ठा देखने को मिलता है। इसको रीड कैसे करते हैं? सबसे पहले इधर बी लिखा हुआ है, ग्रीन कलर का बी है, मतलब कि आपने इसको बाय किया है, ख़रीदा है, ठीक है। समटाइम्स इधर एस लिखा हुआ होता है और वो रेड होता है, इसका मतलब है आपने बेचा है। तो ऐसा होता है इसमें कि आप बाय करेंगे, ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट नीचे आएगी, तब आपको फ़ायदा होगा। ऊपर जाएगी तो नुकसान होगा। तो आप ऊपर जाए या नीचे जाए, आप उसी हिसाब से आप पोजीशन लगा सकते हैं। यानी अब इस बंदे को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी और इसने प्रॉपर एनालिसिस किया इस कॉइन का, लिंक का, इसने लिंक ख़रीदा, ठीक है। और उसके बाद इसने 22 पर ख़रीदा, और ये देखें एंट्री प्राइस है 22, एंट्री प्राइस 22.60 और मार्केट प्राइस 25.10। यानी इसने 22 पर ख़रीदा, मार्केट चली गई 25 पर, तो जाहिर है ये बंदा प्रॉफिट में है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी बाय की ट्रेड थी, अगर यहाँ पे एस होता ना, यानी सेल की ट्रेड लगाता, तो तब इसको नुकसान हो रहा होता, क्योंकि ट्रेड इसकी अपोजिट चली गई, लेकिन ट्रेड इसके हक में गई क्योंकि बाय की पोजीशन थी। होता ही है, बाय करते हैं ऊपर जाए प्रॉफिट होता है आपको, सेल करते हैं तो नीचे जाए तब आपको प्रॉफिट होता है। ओके, अपोजिट जाए तो नुकसान। अब यहाँ पे आपको असल में आपको क्या समझाना था? यहाँ पे लेवरेज समझानी थी, लिक्विडेशन समझानी थी। फंडिंग तो आपको बता दिया है कि हर 8 घंटे बाद आपसे चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। फंडिंग रेट थोड़ा सा चार्ज होता है, लेकिन ये जायज़ नहीं है इस्लाम में, क्योंकि पहले भी वो फ़ी आपसे काट लेते हैं और उसके बाद हर 8 घंटे बाद, चाहे 100 साल पोजीशन ओपन आपकी पड़ी रहे, तो आपसे ये चार्ज होता रहेगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। जब आप फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं तो आपको ये नज़र आता है। और इधर देखें लिक्विडेशन प्राइस है, आज बस हम यही पढ़ेंगे, एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस और लिक्विडेशन प्राइस। आप देखें सबसे पहले इसने कितने पर ख़रीदा लिंक, एंट्री प्राइस 22.60 पे, तो 22 से 23, 24, 25, मार्केट 25 पर चली गई, तो इस बंदे को फ़ायदा है। अब ये कैसे पता लगाएगा कि इसको कितना फ़ायदा हो रहा है? ये इधर 39, ठीक है। P&L मीन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो इसका फ़ायदा इधर शो हो रहा है, इसको इतना फ़ायदा हो रहा है इस ट्रेड में, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ असल आपको समझानी थी, फ्यूचर में लिक्विडेशन प्राइस होती है, ये स्पॉट में नहीं होती, इसलिए ज़्यादा स्पॉट ट्रेडिंग सेफ़ है। अगर आप नए हैं तो पहले आप स्पॉट ट्रेडिंग से शुरू करें, आप बाद में फ्यूचर करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस है 18, एंट्री प्राइस कितनी थी इसकी? इसने 22.60 पे, मैं आगे ये फिगर नहीं बोलता, बस इसने 22 पे लिया और मार्केट की कीमत 25 चल रही है इस टाइम, ठीक। तो ये फ़ायदे में है। यहाँ पे 18 क्यों लिखा हुआ है और रिस्क इधर लिखा हुआ है 1.60? देखें अगर मार्केट 18 पे आती है ना, ठीक, तो इसका ये फ़ायदा भी चला जाएगा, और इसने इस ट्रेड में, इस बंदे ने इस ट्रेड में जितने भी लगाए हैं वो भी चले जाएंगे। ये बिल्कुल बंदा ज़ीरो हो जाएगा, अंडा, सिफर, ख़त्म, बाय बाय टाटा, समझ रहे हैं? तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो 18 पर जब भी मार्केट आई तो ये लिक्विडेट हो जाएगा, ये इसकी लिक्विडेशन प्राइस है। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़तरनाक है, डेंजरस है, क्योंकि इसमें लिक्विडेशन प्राइस है। ये ट्रेड को हमेशा नहीं खोल के रख सकता, क्योंकि खुदा ना खास्ता 25 से मार्केट रिवर्स मारे और अगर 18 तक चली आई तो गया। बाकी ऊपर की चीज़ें बाद में देखें। हाँ, एक और चीज़ समझते हैं, ये मार्जिन क्या है?
इसने जितने इस ट्रेड में लगाए हैं ना, ये मार्जिन इधर इसको शो हो रहा है, इसने तकरीबन 98 इसने लगाए हैं, 98 लिंक इसने ख़रीदे हैं और इस टाइम इसको फ़ायदा हो रहा है इधर। यानी इसके जितना इसने ट्रेड में लगाया होता है वो मार्जिन में शो होते हैं। रिस्क किस चीज़ का है? रिस्क है कि भाई मार्केट प्राइस इस टाइम 25 है, लिक्विडेशन 18 है, तो इसको 1.68% का रिस्क है अभी भी। तो इतना रिस्क नहीं है कि मार्केट 18 पे आए, ठीक है। तो बस इसको उसी हिसाब से रिस्क कैलकुलेटेड आ रहा होता है कि भाई 1% रिस्क है कि मार्केट 18 पे आएगी और आप बिल्कुल क्लोज हो जाओगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 18 से पहले बंद कर लें, कि हमारा सब कुछ ना उड़े? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए इधर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टीपी और एसएल। पहले टीपी समझते हैं। टीपी में क्या होता है कि अब ये देखिए मार्केट प्राइस कितनी है, 25 है, और ये बंदा कहता है कि अगर 26 पर कीमत जाए तो ऑटोमेटिकली इसकी ट्रेड बंद हो जाए, चाहे ये 100 भी रहा हो तब भी ट्रेड बंद हो जाए, चाहे इसका नेट ऑन हो ऑफ हो, खुद ब खुद ट्रेड बंद हो जाए 26 पर जैसे मार्केट आए। तो ये टीपी में 26 लिख देगा। इधर क्लिक करें ना, यहाँ पे ऑप्शन होता है, ये तभी तस्वीर है, क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, उधर आप 26 लिखेंगे, ठीक है। टीपी का ऑप्शन होता है, तो खुद ब खुद मार्केट बंद हो जाएगी आपके प्रॉफिट में। तो दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, SL मीन स्टॉप लॉस, यानी आप अपने नुकसान को रोक लें, ये इधर ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे इधर देखें ना, बिल्कुल आपको सिफर करने वाली प्राइस कौन सी? 18 है, यानी 18 पर जब भी मार्केट आई आप ज़ीरो हो जाएंगे। आप कहते हैं नहीं यार 20 पर आए तो मार्केट बंद हो जाए, खैर है, एंट्री प्राइस तो 22 है, आप कहें नहीं 20 पर आए तो मैं इतना ही नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ कि 20 पर आए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए, इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। या आप कहते हैं 21 तक आए, स्टॉप लॉस में आप 21 लिखें, तो 21 तक आए तो मेरी ट्रेड बंद हो जाए खुद ब खुद। वैसे आप मैन्युअली ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन होता है, आप बंद कर सकते हैं खुद। लेकिन आप कहते हैं यार मुझे काम है, मैं सो रहा हूँ और मेरी ट्रेड खुद ब खुद, नुकसान अगर हो रहा हो तो ज़्यादा ना हो, बस बंद हो जाए। तो इस बंदे ने क्या किया है? इस बंदे ने एक और काम किया, इसकी एंट्री प्राइस थी 22.60 और इसने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया 22.70, ठीक। तो इसकी एंट्री प्राइस से भी थोड़ा सा आगे इसने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब ये पता है बंदा अगर मार्केट रिवर्स आती भी है 25 से तो ये बंदा फिर भी प्रॉफिट में क्लोज होगा, हालांकि ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट नहीं है। टेक प्रॉफिट ये आगे लगाएगा, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस भी इसका ऐसे समझिए टेक प्रॉफिट ही बना हुआ है, ठीक है, कि 22.60 एंट्री प्राइस है, 22.70 तक मार्केट आएगी तो ये पहले ही ये थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा इसको, लेकिन कम से कम ये लॉस में क्लोज नहीं होगा। ये 21 भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस कीमत तक पहुंचने से पहले जितने भी नंबर्स हैं, 18 है, 19 है, 20 है, 21, 22, ये लगा सकता है। यहाँ तक ये 18 को भी अपनी स्टॉप लॉस प्राइस लगा सकते हैं क्योंकि आगे 0.23 है। तो बस ये उसी हिसाब से हम रिस्क मैनेज करते हैं। अगर आज आपको थोड़ी सी भी समझ आई है ना तो बहुत है, ठीक है, थोड़ी सी भी समझ आई है, क्योंकि ये चीज़ें मज़ीद प्रैक्टिस के साथ आती हैं, पहले दिन कुछ नहीं आता समझ। आपको इतना पता है ना, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये आपको इस तरह चिट्ठा मिलता है, एंट्री प्राइस होती है आपकी ख़रीदारी की प्राइस, मार्केट प्राइस होती है जिस पर मार्केट इस टाइम चल रही होती है, लिक्विडेशन प्राइस होती है जिस पर मार्केट आए तो आप सफ़ा हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, अंडा हो जाते हैं, बस इतना ही है। टीपी कहते हैं जिस कीमत पर मार्केट जाए और फ़ायदा आपका सेलेक्ट हो जाए, डन हो जाए, जितने भी प्रॉफिट में हो आपकी ट्रेड बंद हो जाए। स्टॉप लॉस कि भाई मुझे इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करवाना। ओके, यहाँ तक काफ़ी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में अपनी ज़रूर राय दें कि किसी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आ रही तो, और डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें आप, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देखेंगे ऊपर की चीज़ें ये क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे। सही है, अल्लाह हाफिज़।